सबा पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 31 और 32। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ालल्लज़ीना कफ़रू लन नुअमिना बिहाज़ल क़ुरआनि वला बिल्लज़ी बैन यदैहि वलौ तरा इज़ि ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम यरजिउ बअदुहुम इला बअदिनिल क़ौल यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुअमिनीन क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बअद इज़ जाअकुम बल कुन्तुम मुजरिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालल्लज़ीना, और कहा काफ़रू काफ़रों ने, लन नुअमिना हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे, बिहाज़ल क़ुरआन इस क़ुरआन पर, वला बिल्लज़ी और ना उन पर, बैन यदई जो इससे पहले किताबें नाज़िल हुई, वलौ और काश, इस तरह ए महबूब आप देखते, वलौ तरा और काश आप देखते, इज़ि ज़ालिमूना जब ये ज़ालिम लोग मौक़ूफ़ होना खड़े होंगे, इंद रब्बिहिम अपने रब के सामने, यरजिउ बअदुहुम इला बअदिनिल क़ौल हर एक अपनी बात दूसरे की तरफ लुटा रहा होगा, यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू कहेंगे पसमानदा काफ़र, लिल्लज़ीना इस्तकबरू मुतकब्बिर काफ़रों से, लौला अगर ना अन तुम होते, लकुन्ना मुअमिनीन तो हम ज़रूर ईमान ले आते। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू जवाब देंगे मुतकब्बिर काफ़र, लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू पसमानदा काफ़रों को, अनहनु सददनाकुम क्या हमने तुमको रोका था, अनिल हुदा हदायत से, बाद इसके इज़्जाअकुम के वो आ चुकी थी तुम्हारे पास, बल कुन्तुम मुजरिमीन बल्कि तुम खुद ही मुजरम थे। अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने यहाँ मुतकब्बर और पसमानदा काफ़रों के दरमियान जो क़यामत के दिन मुनाजरा होगा ना, उस मुनाजरे को बयान किया। अच्छा, इस बयान का सबब क्या है? ये बात है अबू जाल बिन हशाम और उसके टोले की। अहले किताब एक दिन कुफ़ारे कुरैश के पास आए और आकर कहने लगे, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों झगड़ते हो? हमारी किताबों में उनकी सारी सिफ़ात लिखी हुई हैं, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में उनकी सारी सिफ़तें लिखी हुई हैं। तुम हमसे पूछ लिया करो, हम तुम्हें बताएंगे, और फिर जो हम बताएंगे उसके मुताबिक इनकी ज़ात में देख लिया करो। अगर ये उसके मुताबिक हैं तो ये सच्चे हैं, नहीं हैं तो झूठे हैं। अच्छा, बात तय हो गई। अब अबू जाल बिन हशाम और इसका टोला अहले किताब के पास गया और उनसे हुजूर की सिफ़ात का पूछा। अब अहले किताब ने अपनी किताबें देखकर हुजूर की जो सिफ़तें बयान की, आकर देखा तो वो सारी हुजूर की ज़ात में पाई जाती थी। अब आगे ज़िद में आकर कहते हैं, ना हम इस कुरान पर ईमान लाएंगे, ना पहली किताबों पर। ज़िद, अब कुरान ने उनकी ज़िद को, उनके तज़ाद को बयान किया। हालांकि यही कुफ़ारे कुरैश थे जो इससे पहले हर मसला अहले किताब से पूछा करते थे। कोई भी मसला दरपेश होता तो अहले किताब के पास चले जाते और जाकर यहूद और नसारा से पूछते थे, तुम्हारी किताब इसके बारे में क्या कह रही है जो आसमान से आई है? अच्छा, जो वो कहते वो मान लेते। अब जब हुजूर की ज़ात की बारी आई तो इनकार कर बैठे। अब हुजूर की ज़ात की बारी आई है ना, तो इनकार कर बैठे।
बड़ी माजरत के साथ अपने बच्चे का जुलूस निकालना हो बारात का तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर जुलूस मिलादुन नबी का आए तो हम इनकार कर देते हैं। वही वतीरा जो कुफारे कुरैश का था, वही मिजाज जो कुफारे कुरैश का था कि पहली किताबों से मसले पूछते तो मान लेते थे और जब हुजूर की सिफात की बारी आती तो इनकार कर देते। और यही मिजाज आज भी चल रहा है। अपने बेटे की शादी हो तो 10 गलियां 10 आसपास के घर सजा लेते हैं। नबी के मिलाद की बारी आए तो देखो जी ये फजूल खर्ची या ये पैसे किसी गरीब को दे देते। इससे पूछो साल पूरा गरीब कहाँ थे? साल पूरा तुझे गरीब क्यों नहीं याद आए? पूरा साल तूने गरीबों का दर्द क्यों नहीं रखा? मिलादुन नबी का चांद नजर आया तो गरीबों का दर्द शुरू हो गया। वही मिजाज जो कुफारे कुरैश का था। अब अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन जो इनका आपस में मुनाजरा होगा ना, उस मुनाजरे को बयान किया। पसमानदा कुफार और मुतकब्बर काफिरीन के दरमियान। अब अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब अल्लाह अपनी बारगाह में जवाबदेही के लिए खड़ा करेगा, जब मैदान माशर में आका को मकामे महमूद पर देखेंगे ना और सारे माशर वाले मेरे नबी की नात पढ़ रहे होंगे तो फिर सोचेंगे काश हमने दुनिया में नातें क्यों नहीं पढ़ी। फिर कहेंगे हाय हमने दुनिया में नातें पढ़ी क्यों नहीं, सुनी क्यों नहीं। लेकिन उस वक़्त फ़ायदा कोई नहीं हो। जब हुजूर की शफात को देखेंगे काश हमने दुनिया में हुजूर की शफात को मान लिया होता। जब हुजूर के नूर से पूरा माशर चमक रहा होगा तो फिर कहते काश हमने बशर की रट ना लगाई होती, हुजूर को नूर मान लिया होता। लेकिन उसका फ़ायदा क्या? आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे अगर तू मान भी गया। फिर कल देख कर माना तो फिर क्या है? फिर तो बात नहीं ना होगी। इसलिए इमाम बुखारी ने बुखारी में कब्र का सिर्फ एक सवाल लिखा है इमाम बुखारी ने। इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि कब्र में 3 सवाल होंगे। इमाम बुखारी ने 3 सवालों का जिक्र ही नहीं किया। इमाम बुखारी कहते हैं कब्र में सिर्फ एक सवाल होगा और वो हुजूर की ज़ात के बारे में होगा। इमाम बुखारी कहते हैं 3 सवाल नहीं होंगे, एक ही सवाल होगा। बस पूछा जाएगा इस ज़ात के बारे में बता क्या कहता था तुम। ठीक है ना? तो आज वही वतीरा अहले किताब से बाकी सारे मसले पूछते, लेकिन जब हुजूर की सिफात की बारी आती इनकार कर देते, फिर मुनकर बन जाते। फिर जवाब कहते ना हम कुरान पर ईमान लाएंगे ना पहली किताबों पर। अब अल्लाह फरमाता है वलौ तरा इज़ ज़ालिमून मौक़ूफ़ुन इंदा रब्बिहिम, महबूब काश वो वक़्त आ जाए जब आप देखेंगे अपनी आँखों से, जब ये अल्लाह की बारगाह में ज़ालिम खड़े होंगे। और फिर होगा क्या? यरजिउ बादुहुम इला बादिनिल क़ौला, हर एक दूसरे की तरफ कौल को रद्द करेगा। ठीक है ना? मुतकब्बर कहेंगे ये जो टोला था ना ये हमें अल्लाह शेरी देता था इसलिए हम ईमान नहीं लाए। और पसमानदा कहेंगे नहीं ये बड़े लोग थे, हम इनके आगे मजबूर थे, इनकी वजह से हम ईमान नहीं लाए। एक दूसरे पर बात डालेंगे, मुतकब्बिरीन पसमानदा पर और पसमानदा मुतकब्बिरीन पर। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मुनाजरा क्या होगा? मुतकब्बिरीन कहेंगे हमने तुम्हें रोका था, हमने तो तुम्हें नहीं ना रोका था। जब हदायत सामने आ गई थी तो हदायत कबूल कर लेते। जब हदायत सामने आ गई थी तो हदायत कबूल कर लेते। अब यही मामला आज भी है। क़यामत के दिन आप कहेंगे ओ जी हमारे मौलवी साहब बड़े पढ़े लिखे थे, हमारी मस्जिद बहुत बड़ी थी, इज्तिमा बड़ा होता था, लोग बड़ी कसरत से आते थे, मौलाना साहब का ख़ताब बड़ा शानदार होता था, इसलिए मौलाना साहब कहते थे नबी नूर नहीं है, मौलाना साहब कहते थे नबी के मिलाद जायज़ नहीं है, मौलाना साहब कहते थे उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए हमने तो मौलाना साहब की बात मानी। तो रब कहेगा तुझे अकल नहीं दी थी? क्या तुझे मैंने अकल नहीं दी थी? तुझे भी तो अकल दी थी ना। सारी बात मौलवी के साथ डाल रहा है, खुद भी तो सोच लेता।
कि वो क्या नशा था जो अबू बकर को चढ़ा तो उतरा ही नहीं, उमर को चढ़ा तो उतरा ही नहीं, अली को चढ़ा तो उतरा नहीं, उस्मान को चढ़ा तो उतरा नहीं। कम अज़ कम सोच ही लेता कि उनकी मोहब्बत का नशा किस कमाल का था। फिर और अकल नहीं तुझे दी, और अकल लेती। सच्चे अकीदे को समझने के लिए तू ये तो देख लेता कि सच्चे लोग हैं किधर। दुनिया का कोई मसलक, हमारे मसलक के अलावा कोई अली अजमेरी लाकर दिखाए, कोई बाबा फरीदुद्दीन का शक्कर लाकर दिखाए, ये सारे बाबे हमारे हैं। इसका मतलब क्या है कि सच्चे जिधर थे बाबे सारे सच्चे उधर ही हैं। जब वो वक़्त आपको याद होगा ना, जब नारा लगता था, यहाँ फैसलाबाद में भी वो नारा लगा, सुन्नी सूर, ये नारा नहीं लगा जो कल तक कहते थे कि सुन्नी सूर को कहते हैं, आज उन्होंने भी अपना नाम अहले सुन्नत वल जमात रख लिया। रखा या नहीं रखा? ठीक है ना। सऊदी अरब वालों ने एक किताब छापी है, उस किताब का नाम है शरा अकीदा, और उस किताब में साबित किया दलाइल से हम पक्के सुन्नी हैं, बाकी कोई सुन्नी नहीं है। अब वो भी सुन्नी कह रहे हैं। और गुलफाम आशमी की तकरीर टेलीविज़न पर मैंने खुद सुनी, वो कहता है जो शिया कहता है मैं सुन्नी नहीं हूँ, वो शिया ही नहीं है। अब शिया भी कहते हैं हम सुन्नी, ठीक है। दूसरा मकतबा कहता है हम अहले सुन्नत वल जमात, तीसरा मकतबा कहता है हम सुन्नी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज दावे करने लगे हम 1400 साल से कह रहे हैं हम सुन्नी। हम तो 1400 साल से कह रहे हैं हम सुन्नी हैं। सारे बाबे हमारे पास हैं, ठीक है। तो यही मुनाजरा क़यामत के दिन पता चल जाएगा। फिर क्या कहेंगे? पसमानदा नहीं, इन्होंने हमें बरों ने रोका था। तो अल्लाह फरमाएगा, वो आगे से मुतकब्बर खुद कहेंगे पसमानदा को, हमने तुम्हें रोका था जबकि हदायत सामने खड़ी थी। तो फिर हमारे रोकने का क्या फ़र्क पड़ना था? क्या तुम्हें सरकार का चेहरा नज़र नहीं आता था? तुम्हें हुजूर की हयात तैयबा नज़र नहीं आ रही थी? तुम्हें समझ नहीं आ रही थी? इतना सोना, इतना मनमोहना पूरे मक्के में कोई है ही नहीं, ये तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था? इतना निखरा, इतना सुथरा, इतना प्यारा किरदार पूरे मक्के में किसी का है ही नहीं। तो ये तुम्हें नजर आ? हाँ, कहा हाँ, बल कुंतुम मुजरिमीन, सच्ची बात यह है तुम खुद ही मुजरम थे, हमारा कसूर नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक कहने की तौफीक अता फरमाए।